गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में निशीस कॉर्नर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो अभी इधर काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। उसका कारण ये था ना कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई हैं। ऐसे अचानक क्या रहता है ना, आपके साथ कोई रहता है और अचानक से वो चला जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इतने दिनों से इसीलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। अभी प्रॉपर मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। जैसे पहले मेरे व्लॉग आया करते थे वैसे आएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, हाँ शाम के 6 बज रहे हैं। हम लोगों का चाय पानी तो हो चुका है और हस्बैंड जी जा चुके हैं अपने काम पे, और बाकी की फैमिली कमरे में है। क्या है ना, कोई गेस्ट आए हुए हैं राजू मामा के साथ, तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। हम उनको पानी और मिठाई और जो भी सब था वो दे के अभी हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो ये मेरी बन रही है चाय और ये नाश्ता लगाया है उनके लिए। तो ये है नाश्ता, तो उनको कराते हैं नाश्ता पानी, फिर मिलते हैं आपसे आगे के कामों में। फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो हस्बैंड भट्टे पर से ही लाएंगे। घर में कुछ बनना नहीं है क्योंकि दादी एक्सपायर हो गई हैं। रोटी चावल सिर्फ बनना है, तो रोटी चावल बनाते हैं। तब तक करते हैं, फिर उनको देते हैं मेहमानों को नाश्ता। अंदर गए थे, अंदर सबको चाय नाश्ता दे दिया है। अभी सानिध्य भूखे हो गए हैं। सिद्धि शीशी पी चुकी हैं, सानिध्य ने भी पी नहीं है, तो चल रहे हैं सानिध्य को दूध देने के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं किचन में, गेस्ट वगैरह जा चुके हैं। अब ये थोड़ा सा सामान समेट देंगे, बॉटल वगैरह भर के लगा देंगे, थोड़े बहुत किचन के काम है। उसके बाद फिर बनाते हैं रोटी और चावल। और हस्बैंड को कॉल करके पूछते हैं कि क्या खाना ला रहे हैं। वो क्या रहते हैं ना, कई बार सब्जी आती तो सब्जी क्या रहती, कड़वी रहती है, तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए फिर कुछ और बनाना होगा। तो पूछते हैं उनको फ़ोन करके कि क्या ला रहे हैं वो। उसके बाद फिर किचन के काम करते हैं। तो सानिध्य को दूध देने के बाद फिर हम वापस से किचन में आ गए थे। किचन के काम जल्दी जल्दी करने लगे थे। क्रॉकरी वगैरह एक साइड में रख देंगे और मौका ही मिलते उसको धो के रख देंगे, क्योंकि मेड के भरोसे क्रॉकरी नहीं छोड़ते हैं। क्या रहता है ना, वो सारे बर्तन एक साथ डाल देती हैं सिंक में और फिर एक एक धोती, तो इससे क्रॉकरी टूटने का डर रहता है। तो हम ही धो के उसको पोंछ के अच्छे से लगा देंगे बाहर। अभी फ़िलहाल तो हम बॉटल वगैरह धो के फ्रिज में लगा देंगे अच्छे से, क्योंकि फिर अगर ये काम करते हुए ना हो तो फिर रात में बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं साथ में, फिर समझ नहीं आता है कौन सा काम पहले करे कौन सा बाद में। क्योंकि रात में क्या रहता है ना, बच्चे भी पूरे दिन के थक जाते हैं तो उनको भी मम्मी चाहिए होती है। तो ये सारे काम हम करते चलेंगे। और ये प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। भी नाश्ता वाश्ता सब लगाया था तो फैल गया था, तो एक बार इसे नैपकिन से साफ़ कर देंगे। और उसके बाद फिर ये दिन के चावल का कुकर था, इसके चावल निकाल के एक बाउल में रख देंगे। उसके बाद फिर इसी में चावल बना लेंगे दोबारा से, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मेड को भी, वो भी थक जाती है, 4 घर काम करती है, तो इसीलिए इसी में चावल निकाल के भिगो के
रख देंगे। उसके बाद चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा यहीं पास में जाना है, थोड़ा सामान लाना है। तो हस्बैंड से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं कि वो सब्जी ला रहे हैं, दाल वगैरह नहीं ला रहे हैं। ऐसे दाल आती है, कढ़ी आती तो बच्चों को खिला देते। अभी क्या है कि अभी कुछ आ नहीं रहा है, तो चलते हैं पहले दाल लेके आते हैं। और कहा है हस्बैंड ने कि वो छाछ भी लेंगे खाने के साथ, तो छाछ लेके आते हैं। चलते हैं सोनू भाई की दुकान, ये पास में ही है, तो चलते हैं वहाँ पे सामान लेके आते हैं। अब इसको डालो तो उसमें पैकेट में। भूल जा दूंगा ये सामान ये रही। और अभी चल रहे हैं घर, बहुत अंधेरा है, यहाँ की स्ट्रीट लाइट को पता नहीं क्या हो गया है, फ्यूज़ हो गई, बेकार हो गई। इधर गाय खड़ी, बड़ा डर लग रहा है हमको। धीरे धीरे चलते हैं, बहुत अंधेरा है। घर पे चल के फिर दिखाते हैं क्या क्या लिया सामान। गाय और एक सांड खड़ा था, तो उधर से नहीं गया, डर लग रहा था बहुत। वो लोग रास्ते में ही खड़े थे, तो ये इधर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इधर से चल रहे हैं। अब क्या करें, उधर से जाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, इधर से चल रहे हैं। वो आपके मुँह में मक्खी जो है ना, 1 मिनट उनसे बता दीजिए। गए हैं घर, ये रहा सामान। इसमें 2 पैकेट ये चिप्स हैं। वैसे तो छोटे वाले लाते हैं, लेकिन ये भी बड़े वाले मिले, छोटे वाले उनके पास थे नहीं। और ये थोड़ा सा दुकानदारों की ना, ये थोड़ा सा ट्रिक रहती है। वैसे हम 10 के लेते हैं, ऐसे हमने 20 का लिया है। ये ट्रिक रहती है थोड़ी सी। तो ये सिद्धि के लिए लाएँ। सुबह क्या रहते हैं ना, सिद्धि लंच नहीं ले जाती, क्योंकि अभी दादी पा रही हैं, तो अभी कुछ बन नहीं रहा है। तो इनको सुबह एक कोई फ्रूट, 1 पैकेट चिप्स और ये जूस लेकर आए हैं, ये ट्रॉपिकाना का, ये देते हैं उनको लंच में। तो यही ले जाती हैं ये फ़िलहाल। तो अब मंडे से प्रॉपर इनको टिफ़िन देंगे, तो आपके साथ हम हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे बच्चों को, जो बच्चे इजीली खा सकें और उनको फ़ायदा भी करें। मतलब उनको सारे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे उनको मिल सकें। तो आपसे हम ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चिप्स का पैकेट तो ले गए सिद्धि, देखिए कितना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है इधर। और ये छाछ है, और ये अरहर की दाल है, जो बच्चों के लिए भी बनाएंगे। हल्दी वगैरह नहीं पड़ेगी, ऐसे सादी बनाएंगे। और चलिए अब खाना बनाते हैं, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए दाल चढ़ा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बच्चे भूखे हो गए हैं। तो ये छोटा सा कुकर हम एक बार ही लेके आए थे धनतेरस में, वो अब बहुत काम आता है मेरे। बहुत छोटे सा कुकर है, उसमें 1 मुट्ठी भी अगर आप दाल बनाएंगे तो उसमें बन जाएगी। बहुत छोटा सा कुकर है, और इसमें दाल हमने डाल दी है। अब क्या करेंगे ना कि दाल को किसी डिब्बे में करके रख देंगे, नहीं तो चूहे जो है ना उसको रात भर में फैला देंगे, और फिर सुबह मम्मी डांटेगी। तो इसको बंद करके अच्छे से रख देते हैं और दाल को धो करके चढ़ा देते हैं। उसके बाद वहाँ सोनू भैया के यहाँ जाने से पहले चावल हम भिगो के गए थे, तो उनको भी धो करके अच्छे से चढ़ा देंगे। क्या रहता है ना, चावल थोड़ी देर के लिए भिगो दो तो वो काफ़ी अच्छे और खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर चावल जो है थोड़ा सा गला हुआ खाया जाता है। अच्छा भी वही होता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत खड़ा चावल डाइजेस्ट करने में बहुत समस्या हो जाती है। और बच्चों को तो स्पेशली भात ही खिलाया जाता है, क्योंकि उनका डाइजेशन अच्छा रहे। और ये सानी दिन नीचे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, हमने इनको गोद में उठा लिया है, और बहुत ज़्यादा उसको पसीना आता है, उसको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। सानिधि को दे करके आ गए हैं बाहर, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं आज लॉन में, और हम आ गए हैं अंदर फिर से। और यहाँ पे तैयारी करने लगे हैं वापस से डिनर की, और आटा वाटा निकाल रहे थे। अभी क्या है ना, आटा ऐसे ही बोरी में रखा है, अभी हमने उसको पलटा नहीं है टंकी में। और सानिध्य कर रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान, तो उनको हम कराए हैं उनके पापा के पास। अभी यहाँ पे कभी कुछ छू रहा था, कभी कुछ छू रहा था, करने ही नहीं दे रहा था कुछ। अभी हम लगा लेंगे आटा, और उधर चावल चढ़ा दिया है, उधर दाल चढ़ी हुई है बच्चों की, तो जल्दी से आटा लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे आटा वगैरह लगाने के बाद हस्बैंड आ गए थे खाने की तैयारी में मेरी मदद करने के लिए। ये मेरी मदद कर देते हैं भट्टे से आने के बाद। क्या है ना कि मेरी तबीयत आजकल सही नहीं है, टाइफाइड हो गया था हमें। इस बार की रिपोर्ट थोड़ा सा नॉर्मल आई है तो अभी तो ठीक है, वरना कुछ टाइम पहले तो हम पूरा दिन लेटे ही रहते थे बिस्तर पे, बिल्कुल उठने का ही मन नहीं करता था। और यहाँ पे हम और हस्बैंड दोनों जो है खाना सबको दे रहे, मम्मी डैडी राजू मामा तीनों लोगों को। हम लोग खाना रुक के खाएंगे जब बच्चों को मम्मी और डैडी पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे क्या रहता है ना हम लोग खा पाते ना वो लोग खा पाते, बहुत हौच-पौच हो जाता है। और यहाँ पे हम सिद्धि और सानिध्य का खाना ठंडा कर रहे हैं इसी के सामने खड़े होके, क्योंकि आज लेट हो गया है ना तो बच्चे भी भूखे हो गए हैं। और सानिध्य का कार्टून लगा रहे हैं हम टीवी में। आजकल के बच्चे खाना खाते ही नहीं बिना कार्टून देखे, पता नहीं उनको क्या हो गया है, आजकल की जनरेशन कैसी हो गई है। हम लोग तो कुछ भी दे दिया जाता था हम लोगों को, हम लोग खा लेते थे। और सिद्धि भी परेशान देखिए कर रही है। सिद्धि की क्या है ना कि दांत दर्द कर रहे हैं आजकल, उसकी दाढ़ें निकल रही हैं तो थोड़ा सा वो परेशान कर रही है। और यहाँ पे सब लोग अच्छे से मज़े से खाना खा रहे हैं, हम भी सनिधि को खाना खिला रहे हैं और उसके बाद फिर हम और हस्बैंड खाना खा लेंगे और सिद्धि को भी थोड़ा बहुत खिला देंगे, क्योंकि परेशानी हो उसको दांत में, तो ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गए थे हम वापस से किचन में, डिनर वगैरह हो गया है मेरा और ये सब चीज़ें अच्छे से रख देंगे और किचन साफ़ कर लेंगे। क्या रहता है ना, रात में किचन साफ़ करके डाल देते हैं तो सुबह का काम हल्का हो जाता है। और रात में कभी भी हम किचन गंदा छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि क्या रहता है ना कॉकरोच वगैरह फिर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ये एप्रन बांध के हम करने लगे किचन की साफ़ सफाई। एप्रन बांधने से क्या रहता है ना कि आपके कपड़े नहीं गंदे होते हैं। और ऐसे गैस वगैरह साफ़ करने में मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। एक तो लाइट कलर होते हैं ना, लाइट कलर के कपड़े होते तो बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो हम हमेशा गैस ऐसे ही साफ़ करते हैं, पहले उसको साबुन के पानी से धोते हैं, उसके बाद सूखे कपड़े से बार बार भिगो के उसको साफ़ कर देते हैं, तो गैस क्या रहती है ना बिल्कुल चमकने लगती है। उसके बाद फिर वो जो क्रॉकरी साइड में निकाल के रखी थी उसको अच्छे से धोकर रख लेंगे और पोंछ के भी अभी रख लेंगे, क्योंकि सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे, सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो एक एक करके सारे बर्तनों को धो लेंगे और उसके बाद में सिंक वगैरह भी अभी साफ़ करके डाल देंगे, सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, सुबह के अपने बहुत सारे काम हो जाते हैं। और वैसे तो क्रॉकरी ज़्यादा होती नहीं है, आज ये गेस्ट आ गए थे इसलिए हो गई है। तो अब लगभग सारे बर्तन धो गए, हम पानी वगैरह साफ़ करके डाल देंगे और अगर मौका मिलेगा तो क्रॉकरी अभी उठा के रख देंगे। ये हम आ गए थे बेडरूम में, थोड़ा सा सामान यहाँ का समेट लेंगे। और ये सिद्धि बैठी हुई है, हस्बैंड के साथ खेल रही है। क्या है ना उसकी तकलीफ़ है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत टाइम उसको बीच बीच में देना पड़ता है, क्योंकि फिर बीच बीच में रोते रोते आती तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती है। तो ये कोशिश रहती है ना बीच बीच में उसके साथ भी आते रहो। और यहाँ सानिध्य बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सो रहे थे मम्मी के पास, सानिध्य अभी उठ गए हैं तो उनको वापस से डायपर पहना के हम आ गए किचन में। और सिद्धि के लिए दूध गर्म करने के लिए आए थे कि सिद्धि की बॉटल हम बना के मम्मी को दे देते हैं, रोज़ रात में उनके सिरहाने रख देते हैं बेड पे। तो जब सिद्धि उनके पास जाती है तो वो बॉटल जो है वो मम्मी दे देती हैं, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा उठ के चलने में समस्या है, तो ज़्यादा उठ के वो काम नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी सानिध्य को लेके आ गए, सानिध्य बहुत परेशान कर रहा है और हम भी कुछ कुछ काम कर ही रहे हैं। और ये बॉटल वगैरह भी भर के अभी फ्रिज में लगा देंगे। क्या हो ना कि डिनर किया गया है, बॉटल खाली हो गई तो इनको भर के वापस से फ्रिज में लगा देंगे हम सारी बॉटल। और अभी काम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तो सिद्धि को खाना खिलाना ही है। उसको भटका रहे हैं थोड़ी देर हस्बैंड। और यहाँ पे फ्रिज में जो भी थोड़ा बहुत लग जाता है आटा वाटा, कभी गंदे हाथ से छू लो, कभी कुछ तो हम फ्रिज को रोज़ रात में थोड़ा सा झाड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे क्या है ना फ्रिज को साफ़ करने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों रात के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। अभी ये गेट लॉक करना है, ये देखिए मेरे पास लॉक है, गेट लॉक करना है। उसके बाद फिर अभी के लिए तो सारे काम ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन और तो काम कभी नहीं ख़त्म हो गए, आप लोग को तो पता ही होगा। तो देखते हैं आगे और क्या करना है। सिद्धि को शीशी बूबू दे दिया है, वो पी रही हैं। और सानिध्य सो के एक नींद जग चुके हैं, तो अभी तो वो सोएगा नहीं। तो चलिए लॉक लगाते हैं, फिर देखते हैं सानिध्य क्या कर रहा है।
तो अब आ गए थे हम सिद्धि को खाना खिलाने के लिए। सिद्धि को खाना खिलाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते हैं और ये एक एक चम्मच 10-10 5-5 मिनट के उसमें खाती है और हम लोग ऐसे भटका के इसको खाना खिला ही रहे हैं। तो दोस्तों निपट चुके हैं मेरे सारे काम रात के। सानिध्य अपनी दादी के पास से सो के आए, तो ये तो अभी सोएंगे नहीं। हस्बैंड जी उधर फ़ोन चला रहे हैं आराम से लेट के। और हमने भी चेंज कर लिया है क्योंकि वो जो दिन के कपड़ों में ना पहले तो वो गीले हो जाते हैं बर्तन धोने में, किचन में काम करने में, तो फिर वो लेट बनता नहीं है उसमें। और रात को लगता है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े पहने ढीले से पुराने से, तो इसीलिए हम ये डाल लेते हैं। कॉटन का है ये, बड़ा सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा है। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं। हम मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सबसे खूब सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।